टेराकोटा के पॉट्स में छेद कैसे करें, इसकी वीडियोस तो यूट्यूब पे बहुत सारी आपने देखी होगी। मैंने भी देखी थी और उनको ही आजमाने के लिए मैंने ये 2 टेराकोटा के पॉट्स पे छेद बनाए। और ये कुछ फर्टिलाइज़र हमारे घर के बने हुए होममेड फर्टिलाइज़र, और कैसे हमने इस अपने इन टेराकोटा के पॉट्स में ऑर्गेनिक मिट्टी बनाई अपने सारे होममेड फर्टिलाइज़र्स को डाल करके। आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावनास क्रिएटिव स्पेस। सबसे पहले इनमें छेद बनाने के लिए एक बाल्टी में पानी भर के रख लिया और उसमें जो है इन दोनों पॉट्स को मैंने डुबो करके छोड़ दिया, क्योंकि पहले ये थोड़ी देर के लिए भीग जाते हैं तो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और टूटने मतलब छेद करने में इनमें आसानी रहेगी। लेकिन ये टूटे ना, क्योंकि अगर हम इस पर कील और हथौड़े से जो है इस पर वार करेंगे तो ये 2 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में भी टूट सकता है। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए इसको पानी में पूरा अच्छे से डुबो दिया, मतलब मटकी के अंदर भी पानी भर गया था और पानी में डुबोने के बाद और फिर हमने इसको पेचकस को कील के तौर पे यूज़ किया था और हथौड़ी से धीरे धीरे करके इस पे मारा, और वाकई में हमारी मटकी तो नहीं टूटी और इसमें होल बहुत ही सुंदर सा बन गया। मतलब कि यूट्यूब के जो हैक्स हम अपनी वीडियोस में देखते हैं उसको ट्राई भी कभी कभी करना चाहिए। कई बार वो हैक हमारे फ्लॉप भी होते हैं, लेकिन ये जो तरीका हमने आजमाया ये सुपर हिट रहा। अपने दोनों ही गमलों में मैंने इसमें 3-3 छेद बनाए। मतलब एक छेद तो थोड़ा छोटा सा लग रहा था तो लगा कि चलो एक और बनाते हैं, फिर एक और बनाते हैं। तो 3 छेद बनाने के बाद भी हमारा जो ये मटका है वो ना तो क्रैक हुआ और ना ही टूटा। और ये जो पानी में भिगो करके और पानी में अच्छे से अपने गमले को या पॉट को आप डुबो देते हैं और फिर उसमें जब आप होल बनाते हैं तो आपका जो पॉट है वो बिल्कुल सेफ़ रहता है और उसमें सिर्फ होल ही बनता है। ये चीज़ प्रूफ हो गया और मेरा ये हैक सुपर हिट रहा। अब बारी आती है मिट्टी बनाने की, क्योंकि ये जो पॉट थे पहले से ही बहुत छोटे छोटे थे तो हमने इसमें मटकी में जो है सूती कपड़े जो है अंदर डाल दिए। वैसे भी ये टेराकोटा का ही पॉट है, मिट्टी का ही पॉट है, तो उसमें टैबो डाल दिया। और अब जो है ये मिट्टी है, ये है हमारी चाय पत्ती की खाद और वर्मी कंपोस्ट है, और ये है राख, और ये है हमारा प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र जो कि पोटाश से बिल्कुल भरपूर होता है और हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो जितना हमारा गार्डन सॉइल था उतना ही इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट मिला दिया। ये भी जो है घर का बना हुआ किचन वेस्ट से ही वर्मी कंपोस्ट है इनका। और दूसरा जो है इसमें हमने इक्वल वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिलाई है और एक मुट्ठी इसमें डाल दी है चाय पत्ती की खाद। जो हम चाय बनाते हैं उसी चाय को 3-4 बार वॉश करके और फिर सुखा करके हमारी दीदी श्री ये रखती हैं, और उसमें डाल दी है 1 चम्मच हमने 1 मुट्ठी राख। और उसके बाद ये हमारी जो है पोटैश से भरपूर प्याज के छिलकों की खाद। मतलब कि ऑर्गेनिक आप कंपोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, आपको स्पेस की प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से कुछ सूखी खाद बना करके अपने पास रख सकते हैं। जब भी मिट्टी बनाएं तो ये सूखी खाद अपनी मिट्टी में हम मिक्स कर लेते हैं तो हमारी एक बहुत ही हेल्दी मिट्टी बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कंपोस्टिंग करे, लेकिन कंपोस्टिंग का ये तरीका भी हो सकता है जिसमें आप पोटैश से भरपूर प्याज के छिलके डालते हैं। और ये मैंने इसमें डाली है एक्सपायरी दवाइयाँ, कैल्शियम रिच एक्सपायरी दवाइयाँ। मतलब कि हमारे गमले में एनपीके का फैक्टर हमने ऑर्गेनिक डाल दिया और इसके साथ हमने कैल्शियम डाल दिया दवाइयों के तौर पे। प्याज के छिलके और ये चाय पत्ती और राख जो है हमारा एक बहुत ही रिच फर्टिलाइज़र बना देता है हमारी मिट्टी को। और इसके साथ हमारे ये दोनों गमले हमने फुल कर लिए और इसमें प्लांट तो अभी बाद में लगेगा। मेरा काम बस इतना ही था कि आप मेरे को गमलों में
होल बनाना था और एक मिट्टी बनानी थी जो कि इनमें प्लांट लगाने के लिए रिच मिट्टी थी। तो मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया और अब दी की बारी है कि वो इसमें क्या प्लांट लगाएंगी। तो इस तरीके से आपको मैंने दिखाया कि कैसे हम एक हेल्दी मिट्टी भी बना सकते हैं, घर में बना के रख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ये प्याज के छिलकों का पूरा पाउडर बना के रखा हुआ है। प्याज के जो छिलके हो इसमें बहुत ही रिच मात्रा में पोटैश होता है, फास्फोरस होता है और जिंक होता है, और ये हमारी मिट्टी को एसिडिक करता है और हमारा जो है प्लांट का ग्रोथ प्रमोटर होता है, मतलब कि पौधों के विकास में, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बढ़ाने में मदद। जब भी हमारा प्लांट मैच्योर हो जाता है और अब ज़रूरत होती है फल और फूल लगने की, उस वक्त ये प्याज के जो छिलके का फर्टिलाइज़र है जब हम अपने पौधों में डालते हैं तो हमारी फ्लावर ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम होती है, फूल तो बनते हैं मगर झड़ जाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब कि फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। और इसका जो सल्फ़र होता है, इसके छिलकों में जो सल्फ़र की मात्रा होती है, उसकी खुशबू से जो है हमारे जो चींटियाँ या इंसेक्ट्स हमारे मिट्टी में लगते हैं, नीमाटोड्स वगैरह की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो होम मेड फ्री का फर्टिलाइज़र। और इस तरीके से मैंने अपनी ये मिट्टी पूरी बना दी है। चाय पत्ती जो है ये नाइट्रोजन का फैक्टर होती है, इसमें बहुत ही रिच अमाउंट। कोई भी प्लांट हो, आपका इंडोर हो या आउटडोर हो, चाय पत्ती की जो खाद है हर एक किसी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है और इससे जो है हमारे प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो बिना किसी झंझट और झमेले के घर में ही रखे हुए कुछ फर्टिलाइज़र को ऐड करके एक हेल्दी सी मिट्टी हमने बना दी। हमने डाला इसमें चाय पत्ती की खाद, हमने डाली इसमें प्याज के छिलकों की खाद, थोड़ी सी राख जो कि फंजीसाइड का काम करेगी, और हमारी थोड़ी सी एक्सपायरी दवाइयाँ जो कि कैल्शियम की कमी को हमारे प्लांट में पूरी कर देगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।